हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है हमारे जावास्क्रिप्ट सीरीज के एक और नई वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर मॉड्यूल्स क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर मॉड्यूल्स को लिख सकते हैं, कैसे हमारे कोड को मॉड्यूल्स वाइज डिवाइड कर सकते हैं और कैसे एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में कोड को हम यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे इस पे विद एग्जाम्पल के थ्रू। और ये जो वीडियो है वो जो बेसिकली जो टेस्टर्स है, जो भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, उनके लिए अच्छा रहने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मॉड्यूल्स क्या होता है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर मॉड्यूल्स बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप कोई कोर्स को स्प्लिट करना होता है तो उस केस में हम जावास्क्रिप्ट के अंदर मॉड्यूल्स का यूज कर रहे होते हैं। और जब भी हम किसी कोड को स्प्लिट करते हैं तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में क्या होता है कि आपका कोड क्लियर होता है, रीयूजेबल होता है, को मेंटेन करना इजी हो जाता है। और जब भी हम कोई लार्ज प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हो तो उस केस में आपको मैनेज करना बहुत ही इजी हो जाता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि मॉड्यूल्स क्या होता है। कि सपोज आप किसी एक कोई प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर रहे हो और उसके अंदर आप कोई यूजर्स फंक्शनलिटी ऐड कर रहे हो, तो उस केस में आप लोग क्या करोगे कि आप एक सेपरेट मॉड्यूल क्रिएट करोगे यूजर के लिए। और जितने भी सारी फंक्शनलिटी है, यूजर ऐड हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, जितनी भी सारी फंक्शनलिटी है, उन सारा कोड उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर आप लिखोगे। और जहां भी आपको यूज होगा तो आप वहां से एक्सपोर्ट करके आपको जहां यूज करना है वहां पे इंपोर्ट कर सकोगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी यूज मॉड्यूल्स। तो आंसर यही है कि जब भी आप मॉड्यूल्स का यूज करते हो तो आप उसको वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में कोड को लिख सकते हो और आप इजिली उसको मैनेज कर सकते हो। ये बेसिकली कोई एक कॉन्सेप्ट है एक कोड को इजीली मैनेज करने का, और कुछ नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले देखो कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मॉड्यूल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम है, यहाँ पे इस फोल्डर क्रिएट करता हूँ यूटिल्स करके। और इस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ mathutils.js। तो ये बेसिकली मेरा एक मॉड्यूल है mathutils करके। और इस मॉड्यूल के अंदर मैं सारे कैलकुलेशन की जितनी भी फंक्शनलिटी है वो इस मॉड्यूल के अंदर मैं डालूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा एक्सपोर्ट एड कॉन्स्ट एड। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो मेरा फंक्शन है 2 आर्ग्यूमेंट लेगा ए और बी। और मेरे को क्या करेगा यहाँ पे कंसोल लॉग ए प्लस बी एडिशन। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है ऐड करके। वो क्या करेगा, दो वैल्यू को का सम करके मेरे को यहाँ पे लॉग दे देगा। तो मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट इसलिए लिखा है क्योंकि ये मेरा एक मॉड्यूल है, सेपरेट मॉड्यूल है। और इसकी जो फंक्शनलिटी है वो मैं दूसरे और फाइल के अंदर और दूसरे और मॉड्यूल के अंदर मेरे को यूज करनी है। तो जब भी मेरे को फंक्शन यूज करना है किसी और फाइल के अंदर तो सबसे पहले मेरे को उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखा हुआ है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सब ए बी और यहाँ पे कंसोल लॉग ए माइनस बी सब्सट्रैक्शन। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, मैं आऊंगा वीडियो 22.js के अंदर। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट एड सब फ्रॉम utils then mathutils.js। ओके, और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एड को कॉल करूंगा 3 and 2 और यहाँ पे सबको कॉल करूंगा 3 and 2 और रन करता हूँ नोड वीडियो 22.js। तो देखो मेरा एडिशन 5 आ रहा है, सब्सट्रैक्शन मेरा 1 आ रहा है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि देखो मेरा जो math.utils है, mathutils.js है, उसके अंदर मैंने कुछ फंक्शनलिटी ऐड की है और वही फंक्शनलिटी मैंने यूज की है मेरी वीडियो 22.js के अंदर। तो क्या किया कि math.utils में से मेरे जो फंक्शनलिटी है वो मैंने एक्सपोर्ट की और मेरा जो वीडियो 22.js है उसके अंदर मैंने उस फंक्शनलिटी को इंपोर्ट किया। तो यही बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है मॉड्यूल्स का जावास्क्रिप्ट के अंदर। अभी हम लोग बात करते हैं कि जो हमने एक्सपोर्ट किया उसके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होता है और एक होता है नेम्ड एक्सपोर्ट होता है। अभी जो हमने किया है वो बेसिकली नेम्ड एक्सपोर्ट है। और नेम्ड एक्सपोर्ट हम जब भी करते हैं तो हमें एक यहाँ पे एक फंक्शनलिटी मिलती है कि हम यहाँ से उसका नेम भी हम चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ सम और लाइक एडिशन और सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी मैं एडिशन कॉल यहाँ से कर सकूंगा और उसको सब्सट्रैक्शन कॉल कर सकूंगा। मैंने यहाँ पे बेसिकली क्या किया कि जो एड है उसको रीनेम करके मैंने एडिशन कर दिया और सब है उसको रीनेम करके सब्सक्रिप्शन कर दिया है ओनली फॉर द वीडियो 22.js। ओके, तो यहाँ पे देखो जब भी मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूंगा
तो मेरा आउटपुट यहाँ पे सेम ही आएगा। तो आप यहाँ से जो भी आप फंक्शनैलिटी इंपोर्ट कर रहे हो आप उसको रीनेम भी कर सकते हो। अभी आता है कि ये तो हमारा बेसिकली हो गया नेम्ड एक्सपोर्ट हो गया। अभी हम लोग बात करते हैं कि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट क्या होता है। तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कुछ नहीं होता। अगर आपको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करना है तो आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लॉग मैसेज और यहाँ पे कंसोल लॉग और ये हमारा मैसेज। ओके ओके ओके, आई एम सो सॉरी, दिस इज द फंक्शन। ओके, और जब भी हम डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके उसमें हम लोग क्या करना होता है कि हम कोई भी नेम से उसको एक्सेस कर सकते हैं, लाइक लॉग। ओके, और यहाँ पे मैं करता हूँ लॉग हेलो पार्ट। इसको मैं रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे लॉग हेलो पार्ट हमारा आ चुका है, क्योंकि ये हमने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया हुआ है। अभी देखो अभी क्या होता है कि आप जब भी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करते हो तो आप यहाँ पे कुछ भी नेम डाल सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी, मैंने रैंडमली यहाँ पे कोई स्ट्रिंग डाल दी है और यहाँ पे मैं उसको कॉल करता हूँ, फिर भी मेरा रन हो जाएगा। लेकिन जो मेरा नेम्ड एक्सपोर्ट होता है यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं डाल सकता। अगर ये मैं यहाँ पे कुछ भी डालूंगा नेम तो यहाँ पे मेरा एरर आएगा, एड वन डज नॉट प्रोवाइड एक्सपोर्ट नेम्ड एड वन। ओके, तो जब भी आप नेम्ड एक्सपोर्ट करते हो तो उस केस में आपको वही नेम से इंपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होता है आप उसको किसी भी नेम से उसको इंपोर्ट कर सकते हो। यही बेसिकली डिफरेंस होता है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और नेम्ड एक्सपोर्ट के अंदर। लेकिन एक ही मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल नेम्ड एक्सपोर्ट होते हैं लेकिन मल्टीपल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं होते। एक ही मॉड्यूल के अंदर ओनली एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे कोई और करूंगा लाइक एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कॉन्स्ट A10 में यहाँ पे करूंगा तो इस केस में देखो यहाँ पे एरर आएगा, अ मॉड्यूल कैन नॉट हैव अ मल्टीपल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। तो एक मॉड्यूल के अंदर एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होता है, मल्टीपल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट आप यूज नहीं कर सकते। ओके, अभी मैं आपको समझाता हूँ एक और चीज है। सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम मेरा है user.js। तो ये मेरा एक यूजर मॉड्यूल है। यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ एक्सपोर्ट कॉस्ट एड यूजर और यहाँ पे मैं लिखता हूँ console.log यूजर एडेड सक्सेसफुली और एक्सपोर्ट कॉस्ट डिलीट यूजर और यहाँ पे console.log यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली। अभी मेरे को जो यूजर के दो फंक्शन है ऐड और डिलीट मेरे को यहाँ पे यूज करने हैं, तो उसके इसमें मैं क्या करूँगा इंपोर्ट ऐड यूजर डिलीट यूजर फ्रॉम utils देन user.js। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा ऐड यूजर और डिलीट यूजर, इसको मैं रन करता हूँ। ओके, एड यूजर एक्सपोर्ट, थिंक ये तो मेरा सही है। आई थिंक कुछ इश्यू है यहाँ पे, डज नॉट प्रोवाइड एक्सपोर्ट नेम। आई थिंक यहाँ पे कुछ इश्यू देखो आ रहा है मेरा। एड यूजर डिलीट यूजर, आई थिंक ये तो मेरा सही चल रहा है। as add user as a delete user। अब इसको मैं रन करता हूँ। आई थिंक अभी भी यहाँ पे एरर आ रहा है, द रिक्वेस्ट मॉड्यूल utils does not provide an export named add user। पता नहीं यहाँ पे क्या इश्यू आ रहा है, आई थिंक मेरे को देखना पड़ेगा।
ओके, तो देखो यार यहाँ पे इश्यू क्या है कि देखो ये मेरा user.js है, उसके अंदर देखो यहाँ पे स्पेलिंग इश्यू है, इसके लिए हमारा एरर आ रहा है। अभी हम लोग इसको फिर से मैं रन करता हूँ, तो video22.js और हमारा यूजर एडेड सक्सेसफुली और यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली हमारा यहाँ पे आ रहा है। अभी यहाँ पे होता क्या है कि देखो यार, हमने यहाँ पे देखो, मेरे को अगर एडिशन की फंक्शनलिटी चाहिए तो उसके लिए मैंने अलग मॉड्यूल से फंक्शनलिटी इंपोर्ट की है, और यूजर की चाहिए तो मैंने उसको अलग मॉड्यूल से इंपोर्ट किया है। लेकिन मेरे को यहाँ पे क्या करना है कि एक ही लाइन में सब कुछ इंपोर्ट करना है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा index.js। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक्सपोर्ट स्टार फ्रॉम, मैं एक ही फाइल के अंदर सब कुछ एक्सपोर्ट कर दूंगा। यहाँ पे mathutils.js और एक्सपोर्ट यहाँ पे स्टार फ्रॉम user.js। और मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे video22 के अंदर यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा इसको, फ्रॉम index.js। उसके बाद इसको आई थिंक, और इसको भी मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। अभी देखो हमारा रन होता है या नहीं। ओके, डिलीट यूजर हैड ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। ओके, एड यूजर, log does not provide an export name default। ये अभी प्रोवाइड नहीं करेगा लॉग, इसको मैं करता हूँ कमेंट, और अब मैं इसको रन करता हूँ। तो देखो एडिशन सब्सट्रैक्शन यूजर एडिट सक्सेसफुल, यूजर डिलीट सक्सेसफुली हमारा आ चुका है। तो देखो यहाँ पे क्या किया कि हमने एक कॉमन फाइल बनाई, और उस कॉमन फाइल के अंदर जितनी भी फंक्शनलिटी है सारी एक साथ हमने एक्सपोर्ट कर ली, और उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया विथ इन ए वन लाइन। तो यहाँ पे सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया, और यहाँ पे हमने सब कुछ एक्सेस कर भी लिया है। लेकिन एक है कि हमने जब भी ये लॉग हमने इंपोर्ट करने का ट्राई किया तो उसके इसमें एरर आ रहा था, क्योंकि हमने क्या किया है, जो है हमारा डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, वो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट mathutils के अंदर है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको हमको अलग से उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज उसको हमको नेम्ड एक्सपोर्ट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यही बेसिकली होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट, और कुछ इतना बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना कुछ इतना रॉकेट साइंस है। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं जी ऐसे एक और नए वीडियो के साथ। तो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।